17 लाख रुपए तक एरियर और बढ़ी हुई सैलरी। क्या 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या है ये फॉर्मूला जिसके लगते ही आपकी सैलरी 65% तक बढ़ जाएगी? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके बहुत काम की है। इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एक शब्द की हो रही है और वो है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो तय करेगा कि आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी होगी और फ्यूचर में आपको कितना एरियर मिल सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और वित्तीय विशेषज्ञों के बीच 2.10 फिटमेंट फैक्टर को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। इसे आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और सरकार 2.10 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो उसकी नई बेसिक सैलरी करीब 37,800 रुपए हो जाती है। यानी सिर्फ बेसिक सैलरी में ही इतना बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ DA, HRA और दूसरे भत्तों का असर भी अलग से इसमें जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं ये 2.10 के आंकड़े की। आखिर ये आंकड़ा कहां से आया है? ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने इसके पीछे दो बड़े आधार बताए हैं। पहला आधार, मौजूदा वेतन का गणित अभी लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर इसमें 7वें वेतन आयोग के अंत तक अनुमानित 58% महंगाई भत्ता, 30% मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता जोड़ दिया जाए तो कुल मासिक वेतन करीब 37,080 रुपए बैठता है। जब इस रकम को 18,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 2.06 निकलता है। सरकारी नियमों के मुताबिक इसे राउंड ऑफ करने पर ये 2.10 हो जाता है। दूसरा आधार ये है कि परिवार की जरूरतें। दूसरा फॉर्मूला परिवार के खर्च पर आधारित होता है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी, जीवन साथी और 2 बच्चों को आधार माना जाता था। अब कर्मचारी संगठन की मांग है कि वो आश्रित माता पिता को भी इसमें शामिल करें। अगर ऐसा होता है तो परिवार की जरूरतें बढ़ेंगी और उसी हिसाब से वेतन बढ़ाने की भी जरूरत महसूस की जाएगी। इस गणना में भी फिटमेंट फैक्टर करीब 2.05 आता है। इसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा रहा है। लेकिन क्या 2.10 फाइनल आंकड़ा होगा? अभी इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कुछ कर्मचारी संगठन इससे भी ज्यादा 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 2.57 तक का फिटमेंट फैक्टर भी तय कर सकती है। यानी अंतिम फैसला अभी भी बाकी है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर 17 लाख रुपए तक एरियर की चर्चा क्यों हो रही है। सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच ये चर्चा भी तेज है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2026 के 27 से लागू होता है तो भुगतान बाद में किया जाता है तो कई कर्मचारियों को उनकी पे लेवल, सेवा अवधि और नए वेतन के आधार पर लाखों रुपए का एरियर मिल सकता है। कुछ अनुमानों में ये राशि 17 लाख रुपए तक बताई जा रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, 17 लाख रुपए एरियर का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। ये अलग अलग वेतन स्तर और संभावित गणनाओं पर आधारित अनुमान है। हर कर्मचारी का एरियर उसकी सैलरी, पे लेवल, सेवा अवधि और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आयोग की समीक्षा और अलग अलग पक्षों के साथ बैठकें जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर नई सैलरी और एरियर को लेकर तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। यानी फिलहाल 2.10 फिटमेंट फैक्टर, नई सैलरी और 17 लाख रुपए तक के एरियर की चर्चाएं अनुमान और प्रस्तावों पर आधारित हैं। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। और 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के बीच हो रही चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।